अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। पिछली वीडियोस में हमने बात की थी एनएफटीज़ के बारे में, ओपन सी के बारे में, उन्हें अपलोड करने का तरीका। तो पिछली वीडियो में मैंने प्रॉमिस किया था एक कि जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कलेक्शंस के बारे में कि कैसे उनकी एनएफटीज़ बाय सेल करके हम ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये हमारे सामने एक बहुत फेमस कलेक्शन है, बोर्ड एप याच क्लब। आप में से काफ़ी ने इसका नाम सुना होगा। तो ओपन सी पे हमने इसको ओपन कर लिया है और देखते हैं जी क्या चीज़ें जो हैं वो माइंड में रखनी ज़रूरी हैं इनकी बाइंग और सेलिंग में, किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है और किस इन्फॉर्मेशन का होना ज़रूरी है ताकि हम जो है एक अच्छा प्रॉफिट इनसे अर्न कर सकें। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। ये जी हमारे पास बोर्ड एप याच क्लब के जो लिंक है वो ओपन सी का ओपन है। तो ये कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे शो हो रही हैं। सबसे पहले तो 10,000 आइटम्स, इसका मतलब है इस कलेक्शन में टोटल 10,000 आइटम्स हैं। उसके बाद अगली चीज़ आ रही है हमारे पास ओनर्स। इसके 6500 ओनर्स हैं, यानी कि कुछ ओनर्स के पास एक दो या मल्टीपल एन मौजूद हैं। ये हमारे पास टोटल वॉल्यूम आ रहा है, यानी कि टोटल 6,56,000 इथेरियम की बाइंग और सेलिंग इन एन की हो चुकी है। फ्लोर प्राइस से मतलब होता है कि कलेक्शन में मौजूद सबसे कम प्राइस पे जो अवेलेबल एन होती है उसे हम फ्लोर कहते हैं। यानी कि बोर्ड ऐप में सबसे सस्ती एन जो इस वक्त अवेलेबल है वो 77.59 इथेरियम की है। प्राइसेस देख के आपने बिल्कुल भी डिसहार्ड नहीं होना, ये जस्ट एक एग्जांपल है। बड़ी अच्छी अच्छी कलेक्शन बड़े कम प्राइसेस में भी अवेलेबल है, इसको हम सिर्फ एज एन एग्जांपल यूज़ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ रही है बेस्ट ऑफ़र। जिस तरह एक पर्सन अपनी एनएफटी किसी भी प्राइस पे अपलोड कर सकता है, आप उस पर बिड कर सकते हैं। तो जो इस वक्त बेस्ट बिड अवेलेबल है बोर्ड ऐप की वो है 70.75 इथेरियम। ये देखें जी, अब आपको नज़र आएगा कि इन सब एनएफटीज़ का थीम एक ही है, एक ऐप की शक्ल है, उसकी कुछ चीज़ें हैं। ट्रेड्स का नाम हमने यूज़ किया था, ट्रेड्स का जिक्र किया था। कुछ ट्रेड्स हैं जो कि हर ऐप की एक दूसरे से डिफरेंट है। यही जो ट्रेड्स होती हैं इनकी वजह से ही इनकी प्राइस जो है एक दूसरे से डिफ़र भी करती है। तो ये देखें जी, ये हमारे पास सारी ट्रेड्स जो हो रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जी, बैकग्राउंड पर्पल बैकग्राउंड 10,000 में से 1291 एप्स का है। येलो बैकग्राउंड इतने का। अब आप ये देखें कि इन सब की डिस्ट्रीब्यूशन तकरीबन बराबर है, यानी कि इनमें से कोई भी बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा रेयर नहीं है और बैकग्राउंड की बेस पे किसी भी एनएफटी की प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होगी। नेक्स्ट ट्रेड है हमारे पास क्लॉथ्स की। क्लॉथ्स में हमें कुछ वेरिएशन देखने को मिलेगी। ये जो जो हम नीचे आते जाएंगे ये रेयर क्लॉथ्स हमारे पास आने शुरू हो जाएंगे। ये देखें जी, जो मोस्ट हमारे पास था कॉमन क्लॉथ वो है स्ट्राइप टी। वो 412 एप्स के पास स्ट्राइप टी है, यानी कि जो शर्ट है उस पर स्ट्राइप्स बनी हुई हैं। ब्लैक सूट सिर्फ 42 एप्स का है। तो ये रेयर है। ये सब ट्रेड्स की बेसिस पे एक कंबाइंड रेयरिटी एक एनएफटी की होती है और इसके प्राइस का फ़र्क पड़ता है काफ़ी ज़्यादा। ये चीज़ें डिटेल में बताने का मकसद ये है कि हम इन्हीं चीज़ों की बेसिस पे अपना प्रॉफिट निकालने की कोशिश करेंगे। एक एनएफटी की उसकी रेयरिटी के हिसाब से प्राइस डिसाइड करके आप एक प्रॉफिट कमा सकते हैं। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे जहन में आना चाहिए कि ये रेयरिटी हम कहाँ से देख सकते हैं। तो जी, ये वेबसाइट है हमारे पास रेयरिटी स्नाइपर। यहाँ पे जितनी भी फेमस और मेजर कलेक्शंस हैं उनकी रेयरिटी अवेलेबल है। तो ये रेयरिटी स्नाइपर में हमने बोर्ड ऐप की रेयरिटी खोल ली है। तो ये देखें जी, रैंक वाइज हमें बता रहा है कि किस जो अपनी सारी ट्रेड्स की बेस पे कौन सा जो है ऐप सबसे ज़्यादा रेयर है, उस हिसाब से उनके रैंक से साइन हुए हुए हैं। तो ये देखें जी, 7495 बोर्ड ऐप जो है इसका स्कोर सबसे ज़्यादा है। तो इसका जो है रैंक 1 है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा रेयर है और इस हिसाब से इसकी प्राइस पे भी फ़र्क पड़ना चाहिए। फिक्स प्राइस तो नहीं होती, लेकिन जो फ्लोर और उसके बाद डिमांड और उसके बाद बिड, इन तीनों चीज़ों को डिसाइड करके एक एनएफटी की बाइंग या सेलिंग होती है। इसके अलावा हम किसी भी एनएफटी का रैंक यहाँ से देख सकते हैं। हम यहाँ से ओपन सी पे आते हैं और कोई भी एक एनएफटी पिक करते हैं। फॉर एग्जांपल जी, ये एनएफटी है बोर्ड ऐप की, इसका नंबर है 2836, बोर्ड ऐप 2836। यहाँ पे हम इसकी आईडी लिखते हैं और हम चेक पे क्लिक करते हैं। तो ये देखें जी, ये हमारे पास इसकी रैंक आ गया। इसका रैंक 9617।
यानी कि ये काफ़ी एक कॉमन सी NFT है इस पूरी कलेक्शन में। तो इसकी जो प्राइस भी हमें शो हो रही है कि ये ओपन सी पे 84 इथेरियम की लिस्टेड है। तो इसके अलावा उसका ओनर का वॉलेट एड्रेस भी हमें शो हो रहा है। तो अब फॉर एग्जांपल हम इस NFT को ख़रीदने में इंटरेस्टेड होंगे, तो हम सबसे पहले तो देखेंगे फ्लोर को कि मोस्ट लोएस्ट प्राइस क्या अवेलेबल है। तो ओपन सी पे फ्लोर था 70 इथेरियम। अब एक NFT जो कि तकरीबन बिल्कुल लोएस्ट रैंक्ड है, 10,000 में से 9,617 जिसका रैंक है, उसके लिए फ्लोर से 14 इथेरियम ऊपर हम नहीं देंगे। ये एक बहुत अच्छी ऑफ़र नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम ये चीज़ कर सकते हैं कि इसकी हम बिल्कुल फ्लोर के करीब एक बिड कर सकते हैं अगर हम इस स्पेसिफिक NFT में इंटरेस्टेड हैं। लेकिन इसकी बजाय हमारी जो प्लान है वो ये होगा कि एक अच्छे रैंक वाली NFT को हम फ्लोर के करीब ख़रीदने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जी, हम बैग जाते हैं, अब बिल्कुल जो टॉप 10 या टॉप 100 है उसे तो हम फ्लोर की प्राइस पे बिड तो कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली उनकी एक बहुत हाई मार्केट आई है। आप देख सकते हैं कि मोस्टली तो लिस्टेड ही नहीं है। उसके अलावा जो लिस्टेड है उनकी 690 और 1420 इथेरियम इतनी ज़्यादा डिमांड है। तो इसका तरीका ये होता है, या तो ओपन सी से हम कोई रैंडम NFTs पकड़ेंगे, उनका रैंक चेक करेंगे, तो कोई ना कोई अच्छे रैंक की हमें NFT मिल जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जी, ये 8695 को हम चेक करते हैं, इसकी क्या रेयरिटी है। ले जी, 8695 की जो रेयरिटी है वो है जी 4528, यानी कि ये इन बिटवीन है। ऐसी NFT में सबसे ज़्यादा मार्जिन होता है, जो कि क्योंकि ये रेयर वाली डिमांड भी नहीं होती इसकी और बिल्कुल एक गिरा हुआ रैंक भी नहीं होता इसका। ऐसी NFT पे हम बिल्कुल फ्लोर प्राइस पे बाय करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल इस पे हम 70 इथेरियम अगर बिड करें और अगर सेलर हमारी बिड एक्सेप्ट कर ले, 1-2 इथेरियम ऊपर नीचे में हम इसे सेल कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा आपको ये रैंकिंग का और फ्लोर का नॉलेज होगा, उतना ज़्यादा हम प्रॉफिट बाइंग सेलिंग करके NFTs में से निकाल सकते हैं। एक दो और एग्जांपल चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल जी, ये NFT इसका नंबर है 5037। 5037 की रेयरिटी हम चेक कर लेते हैं। 5037 की रेयरिटी है जी 3886, यानी कि ये इससे भी थोड़ी रेयर है। इसकी भी हमारी अप्रोच यही होगी कि रेयरिटी, जिसकी रेयरिटी कदरे बेहतर होगी उसमें अट्रैक्शन होगी, उसे आप जितनी कम प्राइस में ख़रीद लेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा हमारे लिए उसमें से थोड़ा सा मार्जिन लेना। इन सब के दौरान आपने इस चीज़ का ध्यान भी रखना है कि 2.5% ओपन सी की फ़ीस भी है। तो हमारा प्रॉफिट इतना कम नहीं होना चाहिए कि ओपन सी की फ़ीस देने के बाद हम ब्रेक इवन या नुकसान में चले जाएं। तो ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह अगली वीडियोस में हम कुछ और प्रोजेक्ट्स के एग्जांपल डिस्कस करेंगे और इसके अलावा देखेंगे कि किस तरह किस प्रोजेक्ट्स को सिलेक्ट करना चाहिए ज़्यादा प्रॉफिट अर्निंग के लिए, जिसकी एक बेहतर प्राइस रेंज भी हो, तो इसके अलावा एक अच्छा प्रॉफिट का पोटेंशियल भी उसमें हो। तो अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।